नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत राजस्थान के जिला चूरू से है। चूरू जिले में एक देपालसर नाम का गांव पड़ता है। इस गांव की रहने वाली होती है निर्मला देवी। निर्मला देवी एक विधवा महिला होती है क्योंकि उसके पति अरविंद की ज़्यादा शराब पीने की वजह से मौत हो जाती है। जबकि इस वजह से निर्मला देवी विधवा हो जाती है, लेकिन फिर भी ये निर्मला देवी मेहनत व मजदूरी करके अपने घर परिवार का गुजारा चलाया करती थी। घर में उसका एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम रुद्र होता है। रुद्र जो 12वीं कक्षा की पढ़ाई किया करता था, लेकिन रुद्र पढ़ाई लिखाई में बड़ा ही कमज़ोर लड़का था। रुद्र का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। रुद्र हमेशा आवारा दोस्तों के साथ घूमा करता था। कई दोस्तों के साथ बैठकर नशा भी किया करता था। रुद्र अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। रुद्र को हमेशा बड़ी औरतें ही काफ़ी पसंद आती थी। रुद्र कई बार अपने दोस्तों के साथ मिलके अपने से बड़ी महिलाओं के साथ गलत काम भी किया करता था। एक तारीख आती है 10 मई 2026 का दिन होता है। सुबह के करीब 10 बजे का टाइम होता है। रुद्र अपनी माँ निर्मला देवी से कहता है कि माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे किताब कॉपी खरीदनी है। तब निर्मला देवी अपने बेटे पर विश्वास करके उसको कुछ पैसे दे देती है और कहती कि किताब ज़रूर खरीद लेना। लेकिन रुद्र अपना टिफ़िन और स्कूल बैग लेता है और अपने घर से निकल जाता है और अपने स्कूल के लिए चला जाता है। लेकिन रुद्र स्कूल जाने के बाद रुद्र की मुलाकात अपने दोस्त पंकज के साथ होती है। पंकज एक ऐसा लड़का होता है जो हमेशा नशा करता रहता था। आज पंकज अपने दोस्त रुद्र को कहता है कि रुद्र चलो शौचालय में चलते हैं, शौचालय के अंदर बैठ के कुछ नशा करते हैं। तभी रुद्र कहने लगता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, उन पैसों से हम नशा करेंगे। इसके बाद पंकज और रुद्र दोनों लड़के शौचालय में चले जाते हैं और शौचालय के अंदर काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं और वहाँ पे नशा करते हैं। जैसे ही पंकज और रुद्र को नशा हो जाता है तो ये दोनों दोस्त शौचालय से बाहर निकलते हैं और अपनी कक्षा 12 में आकर बैठ जाते हैं। तो कक्षा 12 में बैठने के बाद उस समय वहाँ पे एक महिला टीचर आती है, जिस महिला टीचर का नाम स्वाति होता है। स्वाति बहुत ही अच्छा पढ़ाती थी। जितने भी छात्र होते थे वह स्वाति टीचर को काफ़ी पसंद किया करते थे, क्योंकि स्वाति टीचर भी बहुत अच्छी होती है और देखने में वह खूबसूरत भी होती है। और जैसे ही स्वाति टीचर कक्षा 12 में पढ़ा रही थी तो रुद्र नशे की हालत में अपने दोस्त पंकज को कहता है कि इस महिला टीचर स्वाति का जो फिगर है वह बहुत ही कमाल का है। ये बात जैसे ही टीचर को सुनाई पड़ती है, स्वाति टीचर को जैसे ही ये बात सुनती है तो उसको गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वह टीचर इन दोनों लड़कों को कक्षा से बाहर निकाल देती है और जैसे ही 5 से 6 मिनट का वक्त गुजरता है, वहाँ पे ओम प्रकाश नाम का प्रिंसिपल आ जाता है। प्रिंसिपल देखता है कि पंकज और रुद्र दोनों कक्षा से बाहर खड़े हैं। तब प्रिंसिपल स्वाति टीचर को पूछने लगते हैं दोनों लड़कों को बाहर क्यों निकाला है। इसके बाद स्वाति टीचर प्रिंसिपल सर को कहती है कि ये दोनों लड़के हद पार कर चुके हैं। इन दोनों लड़कों ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है, इसलिए मैंने इन दोनों लड़कों को कक्षा से बाहर निकाल दिया है। और फिर दोनों लड़कों को प्रिंसिपल सर कहते हैं कि अपना बैग उठाओ और अपने घर और अपने गांव वापस चले जाओ। इसके बाद रुद्र और पंकज दोनों अपना स्कूल बैग उठाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। और अपने एक घर वापस आने के बाद लगभग शाम के 6 बजे का टाइम होता है। रुद्र अपनी माँ निर्मला देवी को इस बारे में कहता है कि माँ मुझे स्कूल नहीं जाना, क्योंकि आज क्लास टीचर ने हमें स्कूल कक्षा से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसकी माँ पूछती है कि तुमने कोई गलती की होगी बेटा, इसलिए तुम्हें कक्षा से बाहर निकाला है। तब रुद्र चुप हो जाता है और अपनी माँ को कहता है कि माँ, आप मेहनत मजदूरी करके और मेरे को पढ़ा रही हो, मैं भी आपके साथ मेहनत मजदूरी करूँगा। तब उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है, कहती है कि तुम ऐसा ही काम करोगे, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत बड़े सपने देख रही थी। इसी प्रकार रुद्र एक ईंट भट्टे पर मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है। रुद्र रोज़ सुबह 9 बजे के आसपास ईंट भट्टों पे मजदूरी करने जाता है। हर दिन भर मजदूरी करके शाम को करीब 7 बजे के आसपास घर आ जाया करता था। लेकिन इस बारे में कोई नहीं जानता था कि आगे चल के रुद्र नाम का लड़का 2 बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला है। इसी तरीके से एक तारीख आती है, 25 मई 2026 का दिन होता है। सुबह के करीब 8 बजे का टाइम होता है। रुद्र मेहनत मजदूरी करने के लिए ईंट भट्टों पे चला जाता है और इसके बाद
शाम के 7 बजे के आसपास का टाइम होता है। रुद्र थक हार कर घर आता है और कमरे में आकर लेट जाता है। रुद्र की माँ निर्मला देवी होती है, वो घर के अंदर अपना कामकाज कर रही होती है। उसी समय घर के दरवाजे पे कोई आता है और वह जैसे ही निर्मला देवी दरवाज़ा खोलती है तो वह देखती है कि उसकी पड़ोसन जिसका नाम सुमन होता है वह दरवाजे पे खड़ी है। सुमन एक विधवा औरत होती है। सुमन चाल चलन और चरित्र से कुछ ठीक नहीं होती। सुमन एक ऐसी औरत होती है जो नौजवान लड़कों को अपने जाल में फंसा लेती है। जो भी लड़का उसको पसंद आ जाता था, हाँ, उस लड़के को सुमन अपने बिस्तर तक ले आया करती थी। ये सुमन निर्मला देवी से कहती है कि निर्मला, मुझे कुछ तुमसे ज़रूरी बात करनी है। निर्मला कहती है कि घर के अंदर आ जाओ। तब सुमन कहने लगती है कि तुम्हारा बेटा रुद्र ईंट भट्टों पे मजदूरी करने जाता है। आजकल मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, मैं भी इस ईंट भट्टे पे मजदूरी करना चाहती हूँ। अब जैसे ही ये दोनों के बीच बातचीत चल रही होती है, उस समय निर्मला का बेटा रुद्र वहाँ कमरे से बाहर निकलता है। रुद्र की नज़र जैसे ही विधवा महिला सुमन पे पड़ती है और उसके गोरे बदन को देख के रुद्र की नीयत में कमी आ जाती है। रुद्र उसी समय कहने लगता है कि सुमन चाची, आप किस बात की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा काम धंधे का प्रबंध कर दूंगा। तब सुमन कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ ईंट भट्ठों पे काम मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। तभी रुद्र कहता है कि चाची तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए ईंट भट्ठों पे ज़रूर काम जचा के दे दूंगा। अब सुमन कुछ कम नहीं होती है। सुमन कहती है कि लगातार रुद्र की कद काठी की तरफ अजीब नज़रों से देखती रहती है। इसके बाद सुमन को कही जाती है कि तुम कल इसको ईंट भट्ठों पर ले जाना। सुमन फिर वहाँ पे मुनीम से बात करके ईंट भट्टों पे काम करना शुरू कर देगी। तब सुमन कहती है कि ठीक है निर्मला, मैं कल रुद्र के साथ ईंट भट्टों पे काम करने के लिए चली जाऊंगी। सुमन बड़ी ही खुश होती है और उस लड़के रुद्र को कहती है कि ठीक है रुद्र, अब मैं चलती हूँ और तुम्हारे साथ मैं कल ईंट भट्टों पे काम करने जाऊँगी। अगली सुबह के 8 बजे के आसपास का टाइम होता है। फिर वह दोनों साइकिल पर ईंट भट्टों पे काम करने के लिए चले जाते हैं और इसके बाद सुमन देवी अपने घर से बाहर निकलती है और घर से बाहर निकलने के बाद और वह सुबह के करीब 9 बजे के आसपास अपना टिफ़िन लेती है और साइकिल पे ईंट भट्टों पे चली जाती है। इसके बाद सुमन को जो आवाज़ लगाई जाती है वह हंसते मुस्कुराते कहती है कि रुद्र, हम ईंट भट्टों पे काम करने के लिए आ गए हैं। सुमन बड़ी ही खुश होती है। ईंट भट्टों पे मेहनत मजदूरी करने के लिए वह पूरी तरह से तैयार होती है। इसके बाद सुमन रुद्र की साइकिल के ऊपर बैठ जाती है और रुद्र अपनी साइकिल को चलाना शुरू कर देता है। जैसे ही थोड़ा सफ़र गुजर जाता है, रास्ते के बीच में रुद्र और सुमन विधवा चाची जो अजीब तरीके से छूना शुरू कर देती है, लेकिन सुमन देवी कुछ कम नहीं होती है। जैसे ही रुद्र और इस सुमन के अजीब तरीके से छूना होता है, तब रुद्र का छूना सुमन को अच्छा लगता है। सुमन देवी इस समय रुद्र को कहने लगती है कि रुद्र, तुम ईंट भट्टों पे मजदूरी करके कितना पैसा कमाते हो? रुद्र कहता है कि 10-15 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ चाची। तो फिर रुद्र, मुझे 5,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। तुम ऐसा करो, मेरे को 5,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हारे ये अगले महीने में लौटा दूंगी। लेकिन रुद्र कहने लगता कि चाची, मुझे अभी तो मेहनत मजदूरी के पैसे भी नहीं मिले, जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं तुम्हें 5,000 रुपये ज़रूर दे दूंगा। इसके बाद सुमन कहने लगती कि मुझे तो पैसों की आज ही ज़रूरत है। इसके बाद लड़का रुद्र कहने लगता है कि मेरा दोस्त पंकज है, वह तुम्हें 5,000 रुपये दे सकता है। तब सुमन बड़ी खुश होती है, लेकिन बाद में रुद्र इस महिला के सामने एक बड़ी शर्त रखता है। रुद्र कहने लगता कि चाची देखो, तुम अपने घर में अकेली रहती हो, तुम्हारे पास 4 साल का एक छोटा सा बेटा है, तुम्हारा जो पति वह गुजर चुका है, तुम्हारा घर में मन नहीं लगता होगा। अगर तुम आज रात मेरे साथ गुजारो तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे दूंगा। अब जैसे ही सुमन को ये बात कही जाती है, सुमन पैसों की भूखी होती है। सुमन बड़ी लालची किस्म की औरत होती है और कहने लगती है कि ठीक है, तुम रात के 10 बजे के आसपास मेरे घर पे आ जाना, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूँगी। आज मैं तुम्हारे साथ सारी इच्छाओं को पूरी कर दूंगी। अब जैसे ही ये बात रुद्र को सुनाई देती है, रुद्र बड़ा खुश होता है और कहने लगता है कि चाची, आज रात को मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे दूंगा। इसके बाद दोनों ईंट भट्टों पे ये काम करते हैं। पूरा दिन गुजर जाता है। शाम के करीब 7 बजे का टाइम होता है। रुद्र सुमन से कहता है कि चलो चाची, अब काम पूरा हो गया, गांव चलते हैं। इसके बाद रुद्र अपनी पड़ोसन सुमन चाची के साथ साइकिल पर बैठा के
अपने गांव की तरफ आ जाता है। रात के करीब 10 बजे का वक्त होता है। रुद्र अपनी माँ निर्मला देवी से कहता है कि माँ, आज मुझे अपने दोस्त पंकज के घर जाना है। आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है। करीब मैं 12-1 बजे के आसपास घर आऊँगा। लेकिन निर्मला देवी अपने बेटे रुद्र को कहती है कि ठीक है, तुम नशा मत करके आना। रुद्र कहता है कि माँ, मैंने नशा छोड़ दिया है, मैं नशा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। इस तरीके से निर्मला देवी अपने बेटे की बातों पर विश्वास कर लेती है और रुद्र अपने घर से बाहर निकलता है। रुद्र अपने दोस्त पंकज से 5,000 रुपये लेता है। इसके बाद रुद्र होता है वह सुमन देवी के घर पे चला जाता है। सुमन देवी के घर पे जाने के बाद सुमन देवी दरवाज़ा खोलती है। हंसते मुस्कुराते दरवाज़ा खोलने के बाद सुमन देवी अपने सामने रुद्र को खड़ा देख के बड़ी खुश होती है और उसके हाथ में 5,000 रुपये देख के और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। सुमन उसी समय दरवाजे को बंद कर देती है और रुद्र का हाथ खींच के अपने कमरे में ले आती है। फिर इसके बाद उससे 5,000 रुपये लेती है और सुमन कहने लगती है कि चलो अब हम वक्त गुजारते हैं। इसके बाद रुद्र और सुमन के बीच दोनों के बीच रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होते हैं। दोनों ने अपनी अपनी इच्छा पूरी करना शुरू कर दिया था। गलत काम को काफ़ी देर तक अंजाम दिया था। अब उसी रुद्र को कहने लगता है कि चाची, अब मैं हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हारे घर आ जाया करूँगा। सुमन कहने लगती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हारा मन करे तुम यहाँ आ सकते हो। इसके बाद जैसे ही दोनों ये अपना काम ख़त्म करते, रुद्र करीब 1 बजे के आसपास उसके घर से निकलता है और अपने घर चला जाता है। अगला दिन होता है जो सुबह के करीब 9 बजे का होता है। रुद्र ईंट भट्टों पे मेहनत मजदूरी करने नहीं जाता है। इसके बाद रुद्र की माँ निर्मला देवी अपने बेटे रुद्र से पूछने लगती है कि बेटा, आज तुम ईंट भट्टों पे काम करने के लिए क्यों नहीं जा रहे। रुद्र कहता है कि माँ, आज मैं काम करने नहीं जाऊँगा। इसके बाद रुद्र अपनी माँ निर्मला देवी को कहता है कि मुझे अपने दोस्त पंकज के पास जाना है। आज मैं सारा दिन अपने दोस्त के साथ बिताने वाला हूँ। निर्मला देवी आज भी अपने बेटे रुद्र को कहती है कि तुम नशा मत करना, तुम हमेशा नशे से दूर रहना, यह नशा ही तुम्हारे को बर्बाद कर देगा। लेकिन लड़का रुद्र होता है अपनी माँ निर्मला देवी की सारी बातों को एक कान से सुनता है और दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। इसके बाद सुबह के करीब 10 बजे का टाइम होता है। रुद्र अपने घर से निकलता है। रुद्र इसके बाद अपने दोस्त पंकज के फ़ोन कॉल करता है और पंकज को कहता है कि पंकज, आज तुम कहाँ हो। तभी पंकज कहने लगता है, मैं खेत में बैठा हूँ, आज मेरे पास खूब नशे का सामान है, तुम मेरे खेत में आ जाओ। इसके बाद लड़का रुद्र होता है अपनी साइकिल लेकर सीधा पंकज के खेत में चला जाता है और पंकज के पास बैठ जाता है। पंकज से कहने लगता है कि रुद्र, आज मेरे पास बहुत खासा सारा नशे का सामान है, आओ खेत में बैठ के कुछ नशा करते हैं। रुद्र भी मान जाता है और रुद्र और पंकज दोनों खेत में बैठ के काफ़ी देर तक नशा करते हैं। जब दोनों लड़के को काफ़ी नशा हो जाता है, उस समय पड़ोसन सुमन चाची अब रुद्र के पास फ़ोन कॉल करती है और रुद्र को कहती है कि 2,000 रुपये की ज़रूरत है और तुम कहीं ना कहीं से 2,000 रुपये का प्रबंध कर दोगे। तभी रुद्र कहने लगता है कि चाची, तुम किसी बात की फ़िक्र मत करो, 2,000 रुपये लेकर शाम के समय तुम्हारे घर आ जाऊंगा। और इसी तरीके से फ़ोन कॉल कट कर दिया जाता है। अब उसी समय रुद्र का दोस्त पंकज भी पूछने लग जाता है, ये महिला कौन है। तभी रुद्र कहता है कि हमारी पड़ोसन सुमन चाची है, कल रात मैंने सुमन चाची के साथ पूरी रात बिताई थी। अब जैसे ये बात पंकज को बताई जाती है, पंकज पूछने लगता है कि उस महिला के साथ रात कैसे गुजारी, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे विश्वास नहीं है। अब जैसे ही रुद्र उस लड़के को कहने लगता है कि मैंने इस महिला को कुछ पैसे दिए थे क्योंकि इसको कुछ पैसे की ज़रूरत थी। पंकज कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो आज रात मैं भी तेरे साथ ज़रूर आऊँगा। इसके बाद रुद्र कहने लगता है कि देखो, अगर मैं उसे कुछ पैसे दूंगा तो तुम्हें भी पैसे देने पड़ेंगे और तब जाकर तुम्हारी बात बन सकती है। पंकज एक अमीर माँ बाप का लड़का होता है। पंकज के माता पिता के पास अच्छा खासा पैसा होता है। पंकज हमेशा अपने पास पैसे रखता था। पंकज अब अपने दोस्त रुद्र को कहता है कि तुम्हें किसी बात की फ़िक्र मत करो, मेरे पास पैसे हैं, रात होते ही मैं आपके घर आ जाऊंगा। और इसी तरीके से रुद्र व पंकज आज पूरा दिन खेत में नशा करते हैं। खेत के अंदर बैठ के पूरा दिन नशा करते हैं। जैसे ही रात के करीब 10 बजे का टाइम हो जाता है, इसके बाद रुद्र पड़ोसन सुमन चाची को फ़ोन कॉल करता है। सुमन को कहता है कि चाची, आज रात भी मैं तेरे घर आने वाला हूँ, लेकिन आज मैं अकेला नहीं आऊँगा, मेरा दोस्त पंकज भी आने वाला। तब सुमन कहती है कि अगर तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे साथ आ रहा है तो उसको बोल देना पैसा लेकर काम करती हूँ,
तभी रुद्र कहता है कि पैसों की तुम फिक्र मत करो, हम दोनों तुम्हारे लिए पैसे ज़रूर लेके आएंगे, तुम्हारे साथ वक्त गुजारेंगे। सुमन भी हंसते मुस्कुराते वे कहती कि रास्ता बिल्कुल साफ है, तुम दोनों घर पे आ सकते हो। इसी तरीके से अब रात के 10 बज जाते हैं। पंकज और रुद्र दोनों खेत से बाहर निकलते हैं और पंकज की मोटरसाइकिल के माध्यम से दोनों सुमन के घर चले जाते हैं। सुमन के दरवाजे पे खड़े होते हैं, सुमन का दरवाज़ा खटखटाते हैं और सुमन दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि दोनों लड़के उसके घर के सामने खड़े हैं, जिसमें से एक लड़का पहला प्रेमी होता है, दूसरा लड़का जो पंकज होता है। इसके बाद यह दोनों लड़के रुद्र व पंकज घर के अंदर आ जाते हैं। सुमन देवी इधर उधर देखने लगती है और अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। सुमन कहने लगती है कि जल्दी से मुझे पैसा दे दो और अपना काम ख़त्म करके यहाँ से निकलो, नहीं तो यहाँ कोई आ जाएगा। अब इसके बाद रुद्र और पंकज दोनों उस विधवा महिला को कुछ पैसे देते हैं, फिर बारी बारी से उसके साथ रजामंदी से गलत काम को अंजाम देते हैं और तीनों के बीच गलत रिश्ते कायम होते हैं और तीनों की अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं। इसके बाद पंकज और रुद्र कहते हैं कि अब हमारे को अपने घर चलना चाहिए, लेकिन जब भी हमारा मन करेगा हम तुम्हारे घर ज़रूर आएंगे। सुमन देवी कहने लगती है कि तुम पैसे लेकर ही मेरे घर आना, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है और मैं तुम्हारे साथ वक्त ज़रूर गुजारूंगी। इसी तरीके से रुद्र व पंकज अपना काम ख़त्म करके रात के करीब 10 बजे के आसपास वह अपने घर के लिए वापस निकलने वाले थे। इसके बाद वह अपने घर लौट जाते हैं और रुद्र व पंकज का मन करता था कि हम पैसे लेके सुमन के घर चले जाएं और सुमन देवी के साथ कुछ वक्त गुजारें और उसके साथ कुछ रातें रंगीन करते रहें। लेकिन कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। इसके बाद एक तारीख आती है, 15 जून 2026 का दिन होता है। सुबह के करीब 8 बजे का टाइम होता है। रुद्र नाम का लड़का ईंट भट्टों पे मेहनत मजदूरी करने के लिए चला जाता है। निर्मला देवी अपने पड़ोसन के घर पर पहुंचती है और पड़ोसन निर्मला देवी के सामने सिर्फ एक बात कहती है कि निर्मला, तेरा बेटा रुद्र है, वह तेरे हाथ से निकल चुका है। और रुद्र और उसका दोस्त पंकज दोनों सुमन के घर आते हैं रात को, सुमन के साथ मिलकर अपनी रातें रंगीन करते हैं। तब निर्मला देवी अपने बेटे रुद्र की काली करतूतों के बारे में पता चलता है। फिर निर्मला देवी इन सारी बातों को सहन नहीं कर पाती है और उसी समय निर्मला देवी सुमन के घर जाती है और सुमन से कहती है कि आज मेरा बेटा रुद्र तुम्हारे पास आया था और मैं उसको पुलिस स्टेशन में जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करूंगी। तब सुमन कहती है कि हाथ जोड़ने लगती है और कहती है कि आज के बाद तेरे बेटे मेरे घर पे नहीं आएगा। इसके बाद निर्मला देवी सुमन को कहती है कि घर से बाहर निकलती है या अपने घर पे जाती है या नहीं। मैं जैसे ही शाम के करीब 5 बजे का आसपास का टाइम होता है, रुद्र काम ख़त्म करके जल्दी घर आता है और अपनी माँ निर्मला देवी उसी समय अपने बेटे रुद्र को कहने लगती है कि गलत रास्ते पर चल पड़े हो तो आज के बाद तो उस सुमन देवी के घर नहीं जाना। रुद्र अपनी माँ को कहने लगता है कि माँ, मैं आज के बाद उसके घर नहीं जाऊँगा। लेकिन रुद्र एक ऐसा लड़का था जो हद पार कर चुका था। वह अपने कामकाज के बाद सीधा निर्मला देवी की अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनता था और सीधा उस सुमन के घर पे जाता था और सुमन के दरवाज़ा खटखटाता था और सुमन अपने घर का दरवाज़ा खोलती है। सुमन सिर्फ उस लड़के रुद्र को एक ही बात कहती है कि आज के बाद मेरे घर मत आना। इस तरीके से रुद्र अब काफ़ी परेशान उदास हो जाता है और रुद्र अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसकी माँ ने यह गलत कदम उठाया है। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है 25 जून 2026 की, शाम के करीब 5 बजे का टाइम होता है। निर्मला देवी अपना घर का कामकाज कर रही, जबकि निर्मला देवी का बेटा ईंट भट्टों पे मजदूरी करने के लिए गया हुआ था। उसी समय घर का दरवाज़ा पे कोई आता है। निर्मला देवी दरवाज़ा खोलती, उसके सामने एक लड़की अपनी बड़ी बहन की बेटी रजनी खड़ी होती है। रजनी 11वीं कक्षा की पढ़ाई करती है। रजनी आज अपनी मौसी के घर आई थी। रजनी यहाँ पर 10 दिन बिताने वाली थी क्योंकि रजनी की स्कूल की छुट्टियाँ पड़ चुकी थी। अब निर्मला देवी जैसे ही रजनी से मिलती बड़ी खुश होती है और रजनी को कहती है कि रजनी, ये तूने बहुत अच्छा किया है, तुम छुट्टियाँ बिताने के लिए यहाँ आ गई। हंसते मुस्कुराते रजनी अपनी मौसी से कहती, हाँ मौसी, मैं तुम्हारे पास 10 दिनों के लिए रहने आई हूँ। और फिर शाम के करीब 6 बजे का टाइम होता है। रुद्र
ईंट भट्टों पर से काम करके अपने घर वापस आता है और अपनी मौसी की लड़की रजनी को देख के बड़ा खुश होता है। कहता है कि रजनी, आप यहाँ रहने आ गई हो। रजनी कहती है कि मैं पूरे 10 दिन यहाँ मौसी के पास रहने आई हूँ। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है रुद्र? तब रुद्र कहता है कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है रजनी, तुम चिंता मत करो। मैं सुबह काम पे जाता हूँ, शाम को वापस लौटता हूँ। तब शाम को सब लोग खाना खा के सो जाते हैं, परंतु रुद्र के मन में कुछ अलग ही चल रहा होता था। रात के करीब 10 बजे के आसपास उसने अपनी माँ के सो जाने के बाद रजनी को अपने कमरे में बुलाया और रजनी को कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हें। तब रजनी कहती कि तुम्हें क्या बताना है? तब रजनी ये सब करने के लिए मना कर देती है। इसके बाद रुद्र मानता नहीं है। अगले दिन कुछ नशे की गोलियां लेकर आता है और उसने रजनी के खाने में नशे की गोलियां मिला दी होती है। तब रात को नशे की गोलियां खाना खाकर रजनी सो जाती है तो उसको नशा हो जाता है। तब रुद्र उसको अपने कमरे में उठा के लेके आता है और उसके साथ गलत रिश्ता कायम करता है और गलत काम को अंजाम देता है। तब तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। तब तक सुबह उठते ही रजनी को मन में बेचैनी सी महसूस होती है और रजनी सब समझ जाती है कि रुद्र ने उसके साथ गलत काम किया है। तब रजनी ने अपनी मौसी निर्मला देवी को सारी बातें बता दी कि रात को रुद्र ने उसके साथ क्या क्या किया है। तब उसकी माँ निर्मला देवी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और अपने रसोई से एक धारदार चाकू उठाती है और अपने बेटे पर 2-3 वार कर देती है। फिर उसके बेटे की मौके पर मौत हो जाती है और निर्मला देवी थाने में चली जाती है। थाने में जाने के बाद पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को थानेदार साहब को सारी कहानी बता देती है और इस दौरान पुलिस वाले उसके खिलाफ चार्जशीट दायर करते हैं। यह बात भविष्य में तय की जाएगी कि आखिरकार निर्मला देवी को जज ने क्या सज़ा सुनाई होगी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी व घटनाक्रम सुनाने के पीछे हमारा किसी को दिल दुखाना नहीं है। क्या निर्मला देवी ने अपने बेटे रुद्र के साथ सही किया या गलत? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस कहानी को सुनाने के पीछे किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को सचेत करना, जागरूक करना है। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना दोस्तों। जय हिंद, राधे राधे दोस्तों।